हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो इस बार हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल। तो इसका बेसिक क्या रहता है आपका, लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रे। पॉइंट को देखिए। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट बेसिकली क्या करता है, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एम देख रहे हैं, तो एम क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। इसका ना ही शेप होगा, ना ही कोई साइड होगा। नाउ लाइन, तो लाइन देखिए यहाँ पे एक्स वाई, इसको हम लोग दोनों साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं लाइन। उसी तरह लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट देखिए ए बी, इसका दोनों साइड में क्या होगा? आपका एंड पॉइंट होगा। जैसे कि ए बी, तो ये दो क्या है? आपका एंड पॉइंट है। उसी तरह रे, रे में क्या होता है? आपका एक एंड पॉइंट होता है, एक को हम लोग इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए, लाइन जिसका आपका दोनों साइड एक्सटेंड कर सकेंगे। लाइन सेगमेंट दोनों साइड एक्सटेंड नहीं होगा, दोनों साइड क्या होगा? आपका एंड पॉइंट होगा, जैसे ए बी। उसी तरह रे, वन साइड एंड पॉइंट, एक साइड हमको इसको इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं रे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारा कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? जब भी कोई तीन पॉइंट जिसे हम एक स्ट्रेट लाइन में ला सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर क्या होगा? जैसे डी ई एफ, ऐसा पॉइंट जिसको हम स्ट्रेट लाइन पे नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद देखिए एंगल, तो एंगल क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे आपका दो रे होगा आपका, जिसका एंड पॉइंट क्या होगा? आपका सेम होगा। जैसे कि ये ओ इज द एंड पॉइंट, जैसे ओ ए, ये एक रे है। ओ बी, ये भी एक क्या है? रे है। तो ये हो गया आपका वर्टेक्स, और ये बीच का जो है एंगल, तो इसका नाम होगा एंगल का ए ओ बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या है आपका? पहला आपका एक्यूट एंगल, जब जो आर्म है आपका, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 से कम होगा, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। उसी तरह आपका राइट एंगल क्या होगा? जब दोनों आर्म के बीच का जो एंगल एग्जैक्टली 90 होगा, तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। और जब दोनों आर्म के बीच का एंगल 90 से ज़्यादा, 180 से कम हो, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल हम किसे कहेंगे? जब एक सीधा लाइन बन रहा होगा, जिनका एंगल कितना होगा? एग्जैक्टली 180 होगा, तो उसे कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल हम उसे कहेंगे जहाँ पे एंगल होगा 180 से ज़्यादा और 360 से कम, जैसे कि ये, तो ये आपका रिफ्लेक्ट एंगल होगा। उसी तरह एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? जैसे कि आप एंगल 1 को देखिए, एंगल 2 को देखिए, इसके बीच में एक आर्म जो क्या है आपका कॉमन है, तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट। जहाँ पे दो एंगल एक आर्म को कॉमन रहेगा दोनों के बीच में, जो एक आर्म को लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो ऐसा एंगल को कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे? जब दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो? 90 हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल जिसका सम कितना हो? 180, दो एडजेसेंट एंगल है, उसका सम कितना होगा? 180 होगा, तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहता है आपका? जहाँ पे देखिए एंगल 1 एंड 2, जब दो लाइन, जो दो दो लाइन एक दूसरा को इंटरसेक्ट करेंगे, तभी बनता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो इनका वैल्यू सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल 1 20 है, तो एंगल 2 भी कितना होना पड़ेगा? आपका 20 होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल ऐसा रहता है आपका, यहाँ पे जैसे जब भी दो एंगल को सम करके अगर 180 हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी दो ही एंगल हो, इसमें तीन चार कितना चाहे भी एंगल हो, लेकिन सभी का सम कितना होना है? आपका 180 होना है, तब हम उसे कहेंगे लीनियर पेयर। नाउ अभी देखिए इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये हो गया इंटरसेक्टिंग, जैसे दो लाइन एक दूसरा को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे इंटरसेक्टिंग कहेंगे। जब दो लाइन एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। और दो लाइन एक दूसरा को परपेंडिकुलर, जैसे राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट देखिए पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। जैसे कि यहाँ पे पैरेलल लाइन देखिए ए और 1 2, ये दो क्या है? आपका पैरेलल लाइन है, और ये ऊपर से क्या जा रहा है? आपका ट्रांसवर्सल जा रहा है। जब ऐसा कंडीशन होगा, तो हमारे सामने आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? चलिए ध्यान से देखिए। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हो गया आपका बी एंड क्यू, ये दोनों क्या रहेगा? आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए पी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग, सी आर कॉरस्पॉन्डिंग, डी एस, ये भी होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसका वैल्यू हमेशा सेम होगा। जैसे कि अगर बी अगर आपका 110 हो गया, तो क्यू भी कितना हो जाएगा? आपका 110। उसी तरह ए हो गया अगर 70, तो आपका पी भी हो जाएगा 70। ठीक है, चलिए देखते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे कि एंगल बन रहा है आपका सी और पी, ये दोनों क्या आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का वैल्यू भी सेम रहेगा। अगर पी हो गया 70 तो सी भी हो जाएगा आपका 70। उसी तरह डी और क्यू ये दोनों भी इक्वल रहेगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू। उसके बाद देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा आपका बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एस, उसी तरह एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर। इसी तरह कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, इसे हम कहते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेलल लाइन भी कहते हैं। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। जैसे कि एंगल सी और एंगल क्यू, ये दोनों का सम क्या रहेगा हमेशा 180 रहेगा। उसी तरह एंगल डी एंगल पी, इसका सम भी क्या रहेगा हमेशा 180 रहेगा। तो ये सब होने के लिए हमेशा याद रखिए दो लाइन आपस में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, और बीच में क्या होना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। आगे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, इसके बारे में तो आप क्लास 8 में पढ़ा होगा। ये है आपका सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ठीक है, तो जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा क्या देगा आपको 180 देगा। इसको याद रखिए, तो कोई भी ट्राइंगल है उसको समझ जाइए, उसके तीनों एंगल को प्लस करके क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। एकदम ये एकदम आप दिमाग में एकदम रट के रख लीजिए। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे कि ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी और ये डी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ए सी डी, ए सी डी। तो एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है अभी 4। तो ये 4 किसके बराबर होगा 1 और 2 का बराबर होगा। तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, जैसे कि एंगल 4 विल इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और 2 को प्लस कीजिए, ये किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। चलिए एक देखते हैं एग्जांपल, हम सॉल्व एग्जांपल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, लाइन दिया है एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया आपका एम एन। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और हमारा पास है पी ओ वाई कितना है 90, ए इज टू बी कितना आपका 2:3, हमें फाइंड करना है वैल्यू सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पी ऑफ वाई दिया आपको 90, और यहाँ पे देखिए एक्स ओ वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एंगल कितना रहेगा आपका 180। तो इसका मतलब क्या आपका पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 180। तो पी ऑफ वाई 90 हो गया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 180, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 90, पी ऑफ एक्स भी कितना हो गया आपका 90। तो यहाँ पे देखिए अभी एस टू बी कितना आपका 2:3, दैट मीन्स हम कॉमन रेशियो क्या ले रहे हैं वाई, तो ए कितना हो जाएगा 2y, बी हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, नाउ ए और बी प्लस करके कितना हो जाएगा आपका पी ओ एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए और बी प्लस करेगा तो आपको मिलेगा पी ओ एक्स। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2y, बी 3y, पी ओ एक्स तो कितना निकाला हम लोग ने अभी थोड़ा पहले 90, सो 90, तो 5y इक्वल्स टू 90, y इक्वल्स टू 90/5, y इक्वल्स टू 18, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3y, 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54। नाउ देखिए यहाँ पे एम ओ एक्स, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या होगा आपका एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो बी का वैल्यू 54, तो सी कितना हो जाएगा आपका 180, 180 माइनस 54, तो सी कितना आ गया आपका 120, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन प्रॉपर्टी का बेस में सॉल्व होगा। तो प्रॉपर्टी आपके साथ है तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना भी काफ़ी जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका समझ रहेगा क्वेश्चंस के बारे में।